आज हम लोग वितान भाग 1 में संकलित कबीर के दूसरे पद की व्याख्या देखेंगे। पहले पद की व्याख्या हम लोगों ने पहले ही समझ ली है, यहाँ दूसरे पद की व्याख्या है। थोड़ा बड़ा पद है, ध्यान से देखना है। कह रहे कि संतो देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, और आतम मारी पखानह पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े कितेब कुराना, और कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उह जो ज्ञाना। आसन मारे डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, और पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। तो ये एक पेज में इतना दिया हुआ है, बाकी अगले पेज में दिया हुआ है, तो इतना हम लोग पहले देखेंगे। करें कि संतों को संबोधित है। हमें याद होगा कि कक्षा 9वीं में हम लोग जब दूसरा पद पढ़ रहे थे तो वहाँ भी ऐसे ही संतों को संबोधित था कि संतो आई ज्ञान की आंधी रे। तो ये इनकी शैली है कबीर की कि वो संत समाज को, संत से मतलब साधु सन्यासी नहीं, संत से मतलब सज्जन लोगों से है, जिनमें सन्यासी प्रवृत्ति होती है, आदत होती है, उनको संबोधित है, सज्जन लोगों को। कि संतों देखो देखो जग यानी संसार बौरा गया है, पागल हो गया है। क्यों? क्योंकि उससे साच कहो, सच्ची बात कहो, सही बात कहो तो मारने दौड़ता है, और झूठी बात कहो तो पतियाना उसका समर्थन करता है, उसका सम्मान करता है। तो वास्तव में होना क्या चाहिए कि अगर साच कहो, सही कहा जाए तो उसे सम्मान देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। वो जो सच्ची बात कोई कहता है तो उसको मारने दौड़ते हैं, और कोई झूठ बात करता है तो उसे विश्वास कर लेते हैं। इसलिए संसार बौरा गया है, पागल हो गया है। आगे लिख रहे हैं, कह रहे नेमी देखा, नियम से चलने वालों को देखा, धर्मी देखा, धर्म पर चलने वालों को देखा। क्या करते हैं लोग? प्रात करे स्नाना, सुबह सुबह, प्रात यानी सुबह है, करते हैं स्नाना ने स्नान, सुबह सुबह नहा धो करके पूजा पाठ पे बैठ जाने वालों को भी देखा। जो नियम से, नेमी मतलब नियम से चलने वाले, सुबह समय से उठना, इतने समय तक पूजा करना, इतने समय पर ये करना, उतने समय पर वो करना, इसको कहते हैं नेमी, नियम से चलने वाले। धार्मिक क्रियाकलाप करने वाले, सुबह सुबह स्नान करके पूजा पाठ में बैठ जाने। करें कि ऐसे लोग क्या करते हैं? आत्म मारी, अपनी आत्मा को मार करके पखाना ही पूजे, पत्थर, पखाने से मतलब पत्थर, पत्थर की पूजा करते हैं। ऐसे लोग अपनी आत्मा को मार करके पत्थर की पूजा करते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञान। ऐसे लोगों में कोई भी ज्ञान नहीं है। जो अपनी आत्मा को मार करके पत्थर की पूजा करता है, वास्तव में उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है। ये तो हो गया हिंदू धर्मगुरुओं की। अब मुस्लिम धर्मगुरुओं की भी बात करें। बहुतक देखा पीर औलिया, बहुत देखा कौन? पीर औलिया। पीर, मुसलमानों के धर्मगुरुओं को पीर भी कहते हैं, औलिया भी कहते हैं। तो पीर औलिया क्या करते हैं लोग? पढ़े किताब कुराना, ये लोग पढ़ते रहते हैं कुरान को और धार्मिक किताबों को। तो धार्मिक किताबों और कुरान भी जो कि धार्मिक किताब है, उसको पढ़ते रहते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा धर्मगुरु दिखाते हैं। ऐसे बहुत सारे पीर औलिया को हम देखते हैं। ये लोग और क्या करते हैं? कै मुरीद, कै मतलब अपने मुरीदों को, मुरीद यानी अनुयायियों को, जो उनको मानते हैं, उनको तदबीर बताते हैं, उनका भविष्य बताते हैं, उनके भविष्य के बारे में बताते हैं। लेकिन वास्तव में कह रहे हैं कि उनमें वह जो ज्ञाना, उन लोगों में, ऐसे पीर औलिया में क्योंकि ज्ञान होता नहीं, इसलिए उनके जो शिष्य हैं या उनके जो मुरीद हैं, उनमें भी वही आधा अधूरा ज्ञान मिलता है। उनमें वह यानी उन शिष्यों में, उन
मुरीद लोगों में कौन सा ज्ञान पहुँचेगा? जो आधा अधूरा ज्ञान इन पीर औलिया में है वही आधा अधूरा ज्ञान उन मुरीदों में भी पहुँचेगा। तो वही है, उनमें वही जाता है जो पीर औलिया को ज्ञान होता है। फिर हिंदू धर्मगुरुओं पर कि आसन मार करके यानी आसन लगा करके डिंब धर बैठे, बड़े गर्व से मतलब धारण करके बैठते हैं। कुछ लोग जैसे आसन में बैठते हैं बड़े सावधान मुद्रा में, एकदम से पालथी मार करके सीधा तन करके हल्का सा आँख बंद करके हाथ घुटने पर रख करके बैठते हैं, वही है आसन में। और बड़े गर्व में कि हम देखिए बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े जानकार हैं, ये उनके अंदर अहंकार होता है, बैठे हैं। और इसी बात को फिर करें, मन में बहुत गुमान में मतलब भी अहंकार ही होता है। उनके मन में बड़ा अहंकार होता है। किस बात का अहंकार? कि देखिए हम बहुत पहुँचे हुए गुरु हैं, बहुत सिद्ध पुरुष हैं, ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं। आसन लगा करके ये लोग बैठते हैं। और पीपर पाथर पूजन लागे, ऐसे लोग क्या करते हैं? पीपल की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और तीर्थ यात्राएं क्या करते हैं? और बड़े गर्व में रहते हैं, लेकिन वास्तव में ये भुलावा है, छलावा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। यानी पीपल की पूजा करना, पत्थर की पूजा करना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब ऐसे लोगों के मन में गर्व का भाव भरता है, अहंकार का भाव भरता है, लेकिन वास्तव में ये सब क्या है? भुलावा है, वास्तविकता नहीं है, इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आगे लिख रहे हैं, टोपी पहनना, माला पहनना, टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, छाप तिलक लगाना, यानी टोपी पहनना कुछ धर्मगुरु करते हैं, गले में माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, और ऐसा करके वे अपने आप को बड़ा ज्ञानी अनुमानित करते हैं, मानते हैं। तो टोपी पहनना, माला पहनना, तिलक का छाप लगाना, और ऐसा करके वो अपने आप को ज्ञानी महसूस करते हैं। आगे लिख रहे हैं अगले पेज पर कि साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना। ऐसे लोग जो टोपी पहनना, माला पहन के, छाप तिलक लगा करके साखी गाते हैं। साखी यानी साक्षी से साखी बना है, जैसे कबीर के दोहों को साखी कहते हैं। और शब्द से मतलब है शब्द, यानी धार्मिक रचनाएं कहने का मतलब ये साखी। और शब्द से मतलब शब्द, जैसे हम लोग यहाँ शब्द पढ़ रहे हैं, साखी भी पढ़ा है, तो साखी शब्द से मतलब कुछ धार्मिक कविताएं, धार्मिक गीत गाते रहते हैं, और उसी में ईश्वर को, वास्तविक ईश्वर को भूले रहते हैं। तो साखी और शब्द जैसे धार्मिक गीतों को गा करके ईश्वर को भूले रहते हैं, उन्हें आत्म खबर, अपने आत्मा की खबर वास्तव में नहीं होती, वो आत्मा की खबर नहीं जानते। यानी सच्चाई क्या है, ईश्वर किस रूप में है, ईश्वर क्या है, वो उन्हें पता नहीं है, अपनी आत्मा की खबर उनको नहीं है। अब देखिए आगे लिख रहे हैं, हिंदू मुसलमान दोनों पर बात कटाक्ष है कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ मुए, मर्म न काहू जाना। हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा है, तुर्क यानी मुसलमान कहता है कि मुझे रहीमान यानी अल्लाह प्यारा है, और इस बात को लेकर के आपस में दोनों लड़ करके मुए मर जाते हैं। लेकिन मर्म यानी वास्तविकता कोई नहीं जानता। वास्तविकता क्या है कि ईश्वर एक है, जैसा हम पहले बता रहे थे, ईश्वर में कोई भेद नहीं, वो परमात्मा एक है। यह मर्म, यह वास्तविकता कोई नहीं जानता, ना तो हिंदू जानता है, ना तो मुसलमान जानता है। वो अपना ईश्वर लेके चलता है, और वो अपना ईश्वर लेके चलता है। एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना है, जो यहाँ राम शब्द आया है, वो राम, वो ईश्वर राम की बात हो रही, ना कि दशरथ पुत्र राम की बात हो रही, क्योंकि कबीर सगुणवादी नहीं थे, निर्गुणवादी थे। तो ईश्वर राम की बात हो रही है,
दशरथ पुत्र अयोध्या के राम की बात यहाँ नहीं हो रही है। आगे कहा कि घर घर मंत्र देत फिरत हैं। धर्मगुरुओं की बात हो रही है, जो अपने आप को गुरु मानते हैं, धर्म के जानकार मानते हैं। ये लोग क्या करते हैं, घर घर मंत्र देते फिरते रहते हैं। गुरु मंत्र जैसे कुछ लोग लेते हैं, शिष्य बन जाते हैं, ऐसे गुरुओं से मंत्र लेकर के उनका शिष्य बन जाते हैं। तो घर घर मंत्र देते फिरते रहते हैं, और ऐसे गुरु लोग महिमा के अभिमान में रहते हैं कि हम बहुत बड़े पहुँचे हुए गुरु हैं, हम बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं। इस महिमा में के अभिमान में वो रहते हैं। कबीर आगे लिख रहे हैं कि ऐसे गुरु और ऐसे गुरु से शिक्षा लेने वाले शिष्य, यानी गुरु और चेला दोनों करें। कहे कबीर, नहीं उससे पहले कि गुरु के सहित सिख सब बूढ़े। तो गुरु के साथ, ऐसे गुरुओं के साथ उनके सिख यानी शिष्य सब बूढ़े डूब जाएंगे। आगे चल करके ये ऐसे गुरु और ऐसे उनके शिष्य दो सब डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि वास्तव में न तो गुरु को वास्तविक ज्ञान है ईश्वर का, और जब गुरु को वास्तविक ईश्वर का ज्ञान नहीं है तो उनके शिष्य को भी वास्तविक ईश्वर का ज्ञान नहीं है। तो ऐसे में उनको अंत में डूबना है। बूढ़े जो शब्द है, डूबना है यानी कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। अंतकाल पछताना, अंतकाल में अंत में जाकर के इनको पछताना पड़ेगा, क्योंकि उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ईश्वर की प्राप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि उन्हें वास्तविक ईश्वर का ज्ञान है ही नहीं। वो सब दिखावा कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, वास्तविक ईश्वर का ज्ञान नहीं है। इसलिए अंतकाल में उनको पछताना पड़ेगा। ऐसे आडंबरी गुरु और उनके शिष्य सब अंत में डूब जाएंगे। डूब जाएंगे मतलब कुछ भी सब व्यर्थ जाएगा, कुछ भी उनको मिलने वाला नहीं है, सब व्यर्थ जाएगा। तो अंत में कबीर लिख रहे हैं कि कहे कबीर सुनो हो संतो। कबीर कहते हैं कि संतो सुनिए, ये सब भ्रम भुलाना, ये सब भ्रम भूल जाइए। भ्रम यानी भ्रम, ये सब भ्रम भूल जाइए। कौन सा भ्रम? कि पत्थर के पूजने से ईश्वर मिलेगा, छाप तिलक लगाने से ईश्वर मिलेगा, तीर्थ यात्रा करने से ईश्वर मिलेगा, किताब कुरान पढ़ने से ईश्वर मिलेगा। ये सब जो भ्रम है ईश्वर को पाने का, ईश्वर की प्राप्ति का भ्रम है, इसको भूल जाइए। केतिक कहो, अंतिम लाइन, केतिक कहो, कितनी बार कहा लोगों से, कहा नहीं माने, लेकिन कोई हमारा कहा मानता ही नहीं। कितनी बार समझा, यानी बहुत बार कहा। केतिक कहो मतलब कितनी बार कहा, यानी बहुत बार कहा, लेकिन किसी ने कहा नहीं माना। क्या कहा? सहजय सहज समाना। जो सहज है, यहाँ भी यमक है, सहजय से मतलब एक है कि सहज ज्ञान। सहजय से मतलब सहज ज्ञान कैसा है? बहुत ही सहज यानी आसान है। समाना, आसान के समान है। तो जो सहज ज्ञान है वो बहुत ही सहज यानी आसान है। अब यहाँ सहज ज्ञान क्या है? सहज ज्ञान यानी ईश्वर को पाने का सबसे सरल आसान तरीका, कि ईश्वर एक परमेश्वर है जो किसी आकार में नहीं होता है। वो हर मनुष्य में, हर कण में, हर जीव जंतु में, हर वस्तु में पाया जाता है। इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए, मनुष्य को मनुष्य मानना चाहिए, उसे किसी जाति संप्रदाय ऊंच नीच में नहीं विभाजित करना चाहिए। यही सहज ज्ञान है, यही सहज ज्ञान है। और इस ज्ञान को प्राप्त करना बहुत ही सहज यानी आसान है। तो सहज सहज समाना, यही कबीर कह रहे हैं कि हमने बहुत बार समझाया लोगों को कि सहज ज्ञान से ईश्वर को पाया जा सकता है, और वो सहज ज्ञान पाना बहुत ही सहज यानी आसान है, आसान के समान है। तो यहाँ जो सहजय शब्द है वो सहज ज्ञान से मतलब है, और दूसरा जो सहज है वो आसान के संदर्भ में आया है। तो सहज ज्ञान को आसानी से, सहजता से प्राप्त किया जा सकता है।
और वो सहज ज्ञान क्या करता है, मनुष्य को मनुष्य मानने का ज्ञान देता है। इसी सहज की चर्चा एक बार पहले भी हुई है, आपने पढ़ा है 9th क्लास में। एक दोहा है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। उसकी दूसरी लाइन है स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारे। तो हम अगर वहाँ देखें तो वहाँ भी सहज की बात की है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान की हाथी पर चढ़िए, सहज यही है सहज साधना, जो यहाँ सहज आया है। सहज साधना रूपी दुलीचा, जो उस पर दरी बिछाते हैं हाथी पर बैठने के लिए, वैसे को वहाँ दुलीचा कहा है। तो सहज साधना से ही वहाँ भी बताया कि ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। वही चीज़ यहाँ भी कह रहे हैं कि सहज यानी वो सहज साधना बहुत ही सहज यानी आसान है, जिससे हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा दोहा।